आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ये ट्राइडेंट लिमिटेड कैसी कंपनी है, क्या सिस्टम है, क्या नई न्यूज़ आ रही है और क्या टारगेट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हंसू। आप देख रहे हैं आसान इन्वेस्टर और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो अब हम वीडियो पे आते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड कैसी कंपनी है, क्या सीजन है इसका, क्या फंडामेंटल्स है। देखिए, ट्राइडेंट कंपनी आज के दिन कंपनी आती है 14 रुपये 5 पैसे पे। 14.05 रुपीज़ का इसका आज का इंट्राडे का जो है सिस्टम है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू कल की जो क्लोजिंग थी उससे 0.25 माइनस में है, जो कि 1.75% है। डे रेंज की बात करूँ तो कंपनी ने जब ओपन होती है उसमें 14 रुपये तक जाती है और 14.60 पे इसने हाई बनाती है और बाद में बंद होती है 14 रुपये 5 पैसे में। कंपनी के 52 वीक रेंज अगर मैं बात करूँ, 3 रुपये 5 पैसा, 16 रुपये 95 पैसा ये कंपनी के हाई लो है 52 वीक। मेन बात कंपनी क्या है, आप उसकी वॉल्यूम से पता लगाएं। 1,09,23,474 क्या वॉल्यूम ट्रेड कर रही है कंपनी रोज़ के दिन। मतलब इतनी वॉल्यूम ट्रेड पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी कैसी है इस बारे में हम पूरा भी डिस्कस करेंगे। कंपनी का क्या नई न्यूज़ बन के आ रही है, तो सिंपल सी बात, अब थोड़ा सा इसका आज का चार्ट बता देता हूँ। 14.40 रुपीज़ पे ओपन हुआ था, कल की क्लोजिंग 14.30 थी। अपर सर्किट लिमिटेशन का 15.70, लोअर सर्किट 2090, तो करा नहीं। वॉल्यूम 1,09,23,474। VWAP 14 रुपये 20 पैसे। मार्केट कैप कंपनी का कितना है, 7,159 करोड़। बहुत ज़्यादा सर इसका जो वॉल्यूम ट्रेड है। अगर मैं 20 डे एवरेज की बात करूँ तो 1,31,01,484 का इसकी 20 डे एवरेज वॉल्यूम है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। TTM/PE 26.51, बुक वैल्यू पर शेयर 5 रुपये 95 पैसा, डिविडेंड नील 2 रुपये 56 पैसा। TTM EPS 0.53, सेक्टर PE 17.17, PB 2.37, PC 11.91। तो अब हम थोड़ा सा कंपनी के, आपको मैंने एक चीज़ हमेशा बताई है कि कंपनी के हम कभी भी लेते हैं तो सबसे पहले उसकी वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम्स क्या होती है, जो कि एक वीक में 0.72%, एक मंथ में भी 0.72%। मतलब पिछले एक महीने में कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कंपनी क्या मंथली प्रॉफिट नहीं देती। कंपनी अब एक अचानक से एवरेज लाती है, झटका देती है और कंपनी ऊपर तक जाती है। ये कंपनी का फंडामेंटल रह रहा है काफ़ी टाइम से। 3 महीने में 40% का लमसम प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, एक साल में 186% का। बहुत होता है सर प्रॉफिट इतना। वॉल्यूम 1,28,00,000 की यहाँ पे बताई गई है। कल के दिन की भी बात करूँ तो 1,47,00,000, 74 लाख रुपए तो सिर्फ डिलीवरीज में थे, ठीक है। तो कंपनी, मैंने हमेशा बोला है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। कंपनी के जो सेंटिमेंटल्स ये कह रहे हैं कि 86% लोग कह रहे हैं कि बाइंग करो, 12% सेल करते हैं, 2% होल्ड। तो उसी बात, कौन है ये 12% जो सेलिंग बोल रहे हैं। मैं इस कंपनी को 100% रिकमेंडेड करता हूँ कि आप प्रॉफिट करें, बाइंग करें, ऐसे बाइंग करें। थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग भी रखिए तो अच्छे से काम चलेगा इस कंपनी का। थोड़ा मैं कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत बार मेरी वीडियोस में बताया हुआ भी है, जो मैं पिछले ट्राइडेंट की वीडियो लाया था, कि प्रमोटर के पास हिस्सा कितना है। प्रमोटर्स के पास हिस्सा कितना है, 73%। पब्लिक को कितना देर का, 22.47%। मतलब कंपनी में मालिक इतने ज़्यादा मतलब रिस्क लेते हैं कि वो क्या बताएं, कि वो अपनी रिस्क पे काम करते हैं। तो जिस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है वो कंपनी कभी फेल नहीं होती। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पब्लिक के पास शेयर कम होना चाहिए लेकिन प्रमोटर के पास परसेंट ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ही मजेस्को में बताया गया था, ऐसा ही मैंने कल पैंथ इन्फिनिटी के बारे में बताया था। जहाँ कंपनी के पास प्रमोटर कम हिस्सेदारी रखेंगे तो कंपनी की रिस्क की जिम्मेदारी प्रमोटर नहीं लेगा, पब्लिक लेगा। थोड़ा सा मैंने बता दिया है आपको इस बारे में। अब मैं जो न्यूज़ बताने वाला हूँ कंपनी की कि क्या न्यूज़ है। देखिए, कंपनी की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया गुजरात स्टेट टू सेटअप 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। दिख रही होगी आपको न्यूज़। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हम गुजरात के अंदर जो है 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो ट्राइडेंट कंपनी है उसका सबसे बड़ा बिजनेस किस चीज़ का है, टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल में लाइक एज टावल्स वगैरह, बेडशीटें, ठीक है, इन चीज़ों का उसका टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो जिस वजह से अगर गुजरात 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाता है तो कंपनी में ट्राइडेंट भी तो अपनी नॉमिनेशन देगा कि हमें भी आप वो अपना नॉमिनेट भरेगा कि हमें आप चूज़ करें। तो इससे कंपनी का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कंपनी को ये जो बोल सकते हैं सिस्टम, मतलब क्या बोलते हैं, इसकी हिस्सेदारी मिल जाए कि हम इस काम को बनाएंगे। तो गुजरात टेक्सटाइल के लिए कितना, मतलब
ट्राइडेंट के लिए कितना बड़ा फ़ायदा है। तो कंपनी, इसलिए मैं इस कंपनी को अच्छा बता रहा हूँ। कंपनी का और थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि कंपनी क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले एक न्यूज़ बताऊँगा। 19 अक्टूबर 2020, आपको ये डेट दिख रही होगी, यहाँ पे है, ठीक है। तो 19 अक्टूबर 2020 को मोतीलाल जी ओसवाल जी थे, उन्होंने बोला था कि ट्राइडेंट खरीदो, 10 रुपये में जाएगा, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल जी ने कहा था जब 7 रुपये 77 पैसे बता कि आप ट्राइडेंट खरीदो 10 रुपये जाएगा, ठीक है। अब मोतीलाल जी क्या कह रहे हैं, ट्राइडेंट शेयर खरीद लो 19 रुपये जाएगा। मोतीलाल ओसवाल जी की न्यूज़ आपको दिख रही होगी। तो ये देखिए, अब मोतीलाल जी ने क्या कहा, 19 रुपये पे जाएगा। अब मैं थोड़ा शेयर पैटर्न पे, चार्ट पैटर्न पे आता हूँ। कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए किस बात में ट्रेड करता है। ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर फ्लैट फ्लैट फ्लैट, ऊपर, फिर नीचे। तो कंपनी क्या करती है, जैसे ही कुछ लोग होते हैं, आप सोचते हो यार ये कंपनी ऐसी है, ये ऊपर जाती है फिर गिर। यार देखो सर, सभी को मैं एक बात बोलता हूँ कि कंपनी नीचे से कोई शेयर खरीदती है, ठीक है। जैसे मैंने 20 रुपये पे कोई कंपनी का शेयर खरीदा, चलो मैं ट्राइडेंट की बात करूँ, मैंने 13 रुपये पे शेयर खरीदा हुआ है, 1000 क्वांटिटी मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही 15 रुपये आएगा मैं कंपनी का शेयर बेच दूंगा। तो कंपनी को वहाँ पे थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, तो अपन जैसे लोगों को, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या होगा, कंपनी थोड़ी सी नीचे गिरेगी, ठीक है। फिर अपन बाइंग करेंगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करते हैं, नीचे आ जाती है कंपनी। तो अभी इस टाइप पे, अभी थोड़ा सा इस टाइप पे चल रही है। मैं अगर एक टारगेट लूँ जो ट्राइडेंट का है, आने वाले 2 से 3 सालों में 50 रुपये का टारगेट रखता हूँ, 50 रुपीज़ का टारगेट लेता हूँ। खरीद लो, ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, इस कंपनी के शेयरों को खरीद लो। ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत बड़ा ग्रुप है, इस कंपनी के शेयरों को मत छोड़ो। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इस कंपनी के शेयरों को खरीद लो, ये बहुत ऊपर तक जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ आप इतना बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। और क्या इसमें न्यूज़ आएगी, मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाओ, वीडियोस मिलती रहेगी, मैं बताता रहूँगा ट्राइडेंट कहाँ जाएगी। ट्राइडेंट बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा सोना बन जाएगा। धन्यवाद, बाय बाय।